पथरीली चट्टानों पर लटकते हुए ये ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई राज छुपाए बैठे हैं। चाइना के दूर दराज इलाकों की पहाड़ियों पर ऐसा मंजर देखकर मालूम होता है जैसे ये कोई ग्रेवयार्ड है। एक ऐसा ग्रेवयार्ड जिसको हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों। साइंस एंड फैक्ट्स टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, चाइना की सिटी सीचान और यूनान में किसी एक चट्टान पर ही नहीं बल्कि कई छोटी बड़ी चट्टानों पर ऐसा मंजर देखा जा सकता है। कई ताबूत 100 फीट और कई ताबूत तो 400 फीट तक की ऊंचाई पर देखे जा चुके हैं। अभी तक चाइना में मौजूद तकरीबन 131 ऐसे ताबूत पाए गए हैं, जिनमें कुछ तो ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की इन पहाड़ियों पर कई 100 मीटर ऊपर चढ़ना, फिर ताबूत के लिए कई फीट अंदर फट्टे गाड़ना और उसके बाद कई 100 केजी वजनी ताबूत को इन फट्टों के ऊपर तक पहुंचाना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी एक चैलेंजिंग काम है। तो आखिर ये काम कई हजार साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर ये काम क्यों किया गया था? क्या इन लोगों के पास ज़मीन ख़त्म हो चुकी थी या ये लोग रहते ही पहाड़ों में थे? आखिर वो लोग कौन थे और ऐसा क्या हुआ था इनके कबीले के साथ कि आज इनका कोई अता पता नहीं। लोगों का मानना है कि ये लोग लेजेंड्स थे जिनके पास उड़ने की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। अगर ऐसा भी था तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये हकीकत थी कि सिर्फ एक अफसाना था। आज से तकरीबन 3000 साल पहले चाइना की सिटी सीचान और यूनान में एक कबीला बो नाम से आबाद था। हिस्ट्री में बो कबीले के बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन 1579 में आज से तकरीबन 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर हमला किया और इसी हमले के दौरान बो कबीले के तमाम अफराद को चुन चुन कर मार दिया। बो कबीले की नस्ल तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इनके साथ ही इनके कई राज हमेशा के लिए राज ही बन गए, जिनमें से एक ये पहाड़ियों पर लटकते हुए ताबूत हैं। सेंट्रल चाइना का ये एरिया हज़ारों किलोमीटर तक छोटे बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। इनमें से ज़्यादातर चट्टानें काफ़ी फ्लैट हैं, जिन पर आज तक कोई नहीं जा सका। आबादी के करीब वाले एरियाज़ में हमें चट्टानों पर कई जगह पर ऐसे ताबूत लटकते हुए दिखाई देते हैं जिन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये चट्टानें कोई आम चट्टानें नहीं हैं बल्कि पथरीली, नुकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। कई ताबूत तो इन चट्टानों पर दूर से ही नज़र आ जाते हैं, लेकिन कुछ ताबूत इन चट्टानों में कैमोफ्लेज हो जाते हैं। इसकी वजह से इनको हर जगह पर ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। रिसर्चर्स ने कुछ ताबूत के सैंपल्स लिए तो इनको मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे पुराना ताबूत 3000 साल पहले बनाया गया था। इन्हीं सैंपल्स से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि बो कबीले के लोग 3000 साल पहले भी यहाँ पर पाए जाते थे, और माहिरीन के एक एस्टीमेट के मुताबिक इन पहाड़ों पर ऐसे ही कई हज़ार ताबूत भी पाए जा सकते हैं। जाहिर है जिस कबीले ने 3000 साल से भी ज़ाहिद अरसा एक जगह पर गुजारा हो, उसके 131 ताबूत नहीं हो सकते। इन ताबूत की खास बात ये थी कि इनको लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में अगर कोई टूल था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुल्हाड़ी ही थी। इससे मालूम पड़ता है कि बो कबीले के लोग बड़े दरख्त के तने को काट कर कुल्हाड़ी की मदद से इसको कफन की शक्ल देते थे। चाइना एक्सप्लोरेशन और रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन शुरू की गई, जिसमें दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स आकर इन कफन्स को और इनमें छुपे राजों को ढूंढने का फैसला किया ताकि इस मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। नॉर्थन यूनान में जहां एक चट्टान पर 6 कॉफिन्स लटके थे, रिसर्चर्स ने फैसला किया कि वो पहले इन कॉफिन्स तक रसाई हासिल करेंगे। कॉफिन तक पहुंचना एक्सपर्ट क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए भी एक चैलेंजिंग काम था। इसी वजह से पहाड़ी पर एक दूसरे रास्ते से जाकर रस्सी के ज़रिए क्लाइंबर्स को इन कॉफिन्स तक उतारा गया। ये बहुत ही खस्ता हॉल कॉफिन्स थे जिनकी लकड़ी भी बहुत ज़्यादा गल चुकी थी। एक्सपर्ट्स को इन कॉफिन में से जो चीज़ें मिली वो इस मिस्ट्री को
सुलझाने के बजाय और पेचीदा बनाती चली गईं। जी हाँ, इन तबूतों में मौजूद हड्डियों पर जब रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च शुरू की तो मालूम पड़ा कि हर एक तबूत में एक से ज़ाहिद लोगों की हड्डियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो रिसर्चर्स को ये लगा कि बारिश और इस पहाड़ी पर मौजूद रेत ने अपना रास्ता बना लिया होगा और कॉफन में दाखिल हो गई होगी, लेकिन रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि बो कबीले के लोग पहले इन मुर्दों को ज़मीन में दफन किया करते थे और बॉडी के डीकम्पोज होने के बाद उन हड्डियों को दोबारा ज़मीन से निकाल कर कॉफिन में रख दिया करते थे। इन हड्डियों की खाली जगह पर मिट्टी भर दी जाती थी ताकि पहाड़ी पर ले के जाते वक्त ये हड्डियाँ एक जगह से हिल ना सकें। इसी रेत की वजह से इन कॉफिन का वज़न 250 किलो से भी ज़्यादा होता था। अब यहाँ सवाल तो ये है, जिन पहाड़ियों पर एक इंसान का चढ़ना भी बहुत मुश्किल है, उन पहाड़ी पर 250 किलोग्राम से भी ज़्यादा वज़नी ये तबूत आखिर कैसे लेके जाया होगा। जाहिर है उस वक्त बो कबीले के पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं थी, लेकिन 3000 साल पहले बो कबीले के लोगों के पास रस्सी, छेनी तोड़ा और मैन पावर तो मौजूद थी। जब रिसर्चर्स ने इन पहाड़ियों पर रिसर्च शुरू की तो मालूम पड़ा कि पहाड़ी पर कई जगह पर छोटे बड़े सुराख मौजूद हैं जो कि किसी सूरत भी नेचुरल नहीं लग रहे, बल्कि इन सुराखों को किसी ने छेनी हथौड़े की मदद से बनाया था। ऐसा लगता है कि इन सुराखों का इन कॉफिन से लाजमी कोई ताल्लुक है। रिसर्चर्स ने अंदाज़ा लगाया कि इन सुराखों में बॉन्स के ज़रिए बो कबीले के लोग एक स्पोर्ट बनाते थे ताकि कॉफिन को ऊपर लेके जाया जा सके। डिस्कवरी चैनल के लोगों ने हूबहू बो कबीले की तरह ही यहाँ एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक कॉफिन तैयार किया गया जो कि बो कबीले की तरह ही कुल्हाड़ी से और दरख्त के एक तने से बनाया गया था। उसके बाद पहाड़ी पर तकरीबन 5-5 फुट के फासले पर सुराख किए गए और बांस के ज़रिए एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसमें एक आदमी बआसानी ऊपर चढ़ सकता था। जिस हाइट पर एक तबूत को लेकर जाना था उस हाइट पर एक डंडे का इस्तेमाल किया गया जिसने पुली का काम किया। आज की मॉडर्न पुली तो बॉल बेरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं जिसमें रस्सी को घूमने में काफ़ी आसानी होती है, लेकिन उस वक्त में बांस के डंडे को बॉल बेरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि उसका ऊपर वाला हिस्सा गोल होता था और रस्सी को घूमने में काफ़ी मदद देता था। पुली को इस्तेमाल करने से किसी भी चीज़ का वज़न 50% से भी कम हो जाता है। इसी वजह से वर्कर्स ने इस तबूत को 300 फीट से भी ऊपर बआसानी पहुंचा दिया। ऊपर मौजूद रिसर्चर्स के दूसरे ग्रुप ने बआसानी इस तबूत को लकड़ी के स्टैंड पर रख दिया। 12 लोगों की शमूलियत और 3 दिन के मुसलसल काम से डिस्कवरी चैनल का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। एक्सपेरिमेंट कामयाब होने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बो ट्राइब के लोग भी हूबहू इसी तरह ही कॉफिन्स को पहाड़ी पर ले जाया करते थे। कई कॉफिन में फाइन लीलन के भी पीसेस मिले जिससे ये मालूम पड़ता है कि बो ट्राइब के लोग सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन के माहिर थे। इसके अलावा ये लोग बहुत ही रिफाइन लिलन भी बना सकते थे। इसी दौरान रिसर्चर्स को बो कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक और एविडेंस मिला। जो कपड़ा बो कबीले के लोग 3000 साल पहले बनाकर कॉफन में रखा करते थे, आज भी वो कपड़ा चाइना के रूरल एरियाज़ में बनाया जाता है। ये इस बात की निशानी है कि मिंग डायनेस्टी ने जब चाइना पर हमला किया तो बो कबीले की सारी नस्ल ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि इस हमले में इस कबीले के कुछ लोग बच गए थे। सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इस कबीले के बचे हुए लोग आज के वक्त में कहाँ हैं और आखिर वो क्यों अपने एंसेस्टर के इस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे। सिंगचैंग यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इन प्रोफेसर लिंग चैन ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल हैंगिंग कफन पर स्टडी की है और इनके मुताबिक कॉफन्स को पहाड़ों पर ऐसे लटकाने की सिर्फ 2 ही वजह हो सकती हैं। पहली तो ये कि इन कॉफन्स को इतनी ऊंचाई पर लटकाने से कॉफिन में मौजूद मुर्दे हेवन के और करीब हो जाते, लेकिन दूसरी वजह यह है कि ये लोग अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ को जानवरों के हवाले नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से इन कॉफिन्स को इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी पर लटका दिया जहां पर पहुंच पाना तकरीबन नामुमकिन ही है। इन हैंगिंग कॉफिन से रिलेटेड आज तक जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है वो सब थ्योरेटिकल है।
آپ ان کافنز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی لازمی کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔